तो युवराज को मालिक पड़ जाए। क्यों नहीं? शत्रु को, सर्प को और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब इनका मौका लग जाए, कभी आप खेल खेल जाए, इसलिए समय से पहले इनका इलाज कर देना चाहिए। धनमाया मिल जा तो उसमें बांट देनी अच्छी उसे, और दुश्मन की जड़ पैदा होते काट देनी अच्छी। ये लड़का कल बड़ा होकर के राज का मालिक बनेगा। मैं ऐसा काम कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी समय मंत्री ने जल्लादों को बुला लिया और जल्लादों को बुला करके हुक्म दे दिया, जल्लादों जाओ, ये लड़का जो भी मेरे महल में घूम रहा था, इसको पकड़ करके बियाबान जंगल में ले जाओ और इसके तलवारों से, कटारों से, छुरियों से इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े खत्म कर दो। इसको खत्म करके और इसके अंग की कोई निशानी मुझे ला करके दिखा दो, इसके बदले में तुम्हें लाखों रुपए इनाम मैं दूंगा। तो लोगों, जल्लादान के काम पूरे मरो जब जवान हत्या से ही कहा। वो चारों जल्लाद तैयार हो जाते हैं और खेलते हुए उस लड़के के पास में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के धीरे धीरे उस लड़के का हाथ पकड़ करके अब वो जल्लाद मीठी मीठी बात बनाते हैं। बेटा तू यहाँ क्या लेता है? अरे हमारे साथ चल, तना अच्छी अच्छी मिठाई खिलावेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनावेंगे, अच्छे अच्छे खिलौने देंगे, तुम्हारी साथ चल, यहाँ क्या लेता है? तो लोगों, उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और कैसे बियाबान जंगल की तरफ भागने के लिए उस लड़के का लोगों हाथ पकड़ लिया कस के, जल्लादों ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया कस के। नहीं आपको आ रही है ना? जल्लादों ने उस लड़के का नौ हाथ पकड़ लिया कस के, और मारने खतर चाल पड़े जल्लादों कस के। मीठी मीठी बात बनाई फिर बिजली कड़की, मीठी मीठी बात बनाई बिजली कड़की, मीठी मीठी बात बनाई मकर की बिजली कड़की। के माता पिता मर गए थे बालकपण में, उस लड़के ने के बेरा था के बीतेगी। उस लड़के का ध्यान हरि में, जल्लादों का धन में, उस लड़के का ध्यान भगवान में था।
भगवान में क्यों था कि वो जब शहर की गलियों में खेलता था ना, एक दिन उसे खेल खेल में 1.5 ग्राम भगवान की मूर्ति मिल गई थी। और वो गोल गोल मूर्ति होती है पत्थर की 1.5 ग्राम की। उस गोल गोल पत्थर को देख करके और उस लड़के ने अपने हाथ में लेकर के उसको उछाला और अगल बगल के लड़के आगे दौड़ करके न बोला, मैंने देखा क्या है तेरे पास, ला हमें दे हमें दे। जब छीनने लगे तो लड़के ने मूर्ति को अपने मुंह में डाल, और जैसे ही वो मूर्ति मुंह में गई, उस मूर्ति के प्रभाव से ही आत्मा में ध्यान हो गया, और उसी दिन से उस लड़के का परमेश्वर में ध्यान हो गया। और भगत का हिमाती लोगों को दीन बंधु लोगों, उस मूर्ति में उसका ध्यान हमेशा लगा रहता था। वो तो मुंह में मूर्ति मार के जल्लादों के साथ रवाना हो गया। अब जल्लाद मीठी मीठी बात कर रहे थे, बेटा तुझे लड्डू खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, खिलौने देंगे। बियाबान जंगल में ले जाते हैं और वहाँ चारों तरफ जहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, ऐसे निर्जन सुनसान जगह में जाकर के एक झाड़ियों के झुरमुट के बीच में जल्लाद उस लड़के के चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। बोला बियाबान में पहुंच गए, चौकर का फिर गए सारे, फिर मार खातिर काट लिए वो पैने छुरे हटारे। पर उस लड़के की शान देखते मन ही मन दुखतारे। बोला निर्दोषी ने मत मारो तुम पाप का, अरे निर्दोषी ने मत ना मारो, निर्दोषी में मत ना मारो, तुम्हारा पाप पठारे। और कर्म गति के अगम न जाए, कर्म गति के अगम न जाए, भाव बदल आपस के बर्छे छुरे कटारे निकाल लेते हैं, मारने की तैयारी करते हैं। जब मारो मारो की आवाज सुनी, उस समय वो लड़का घबरा गया कि ये तो मिठाई खवाने के लिए तो नहीं लाए, इनका विचार तो कुछ और ही है। वो लड़का आंख बंद करके खड़ा हो गया और अपना ध्यान लगा लिया परमात्मा। उस 1.5 ग्राम की मूर्ति में ध्यान लगा लिया, उसकी सुरती लग जाती थी। सज्जनों, इधर वो जल्लाद आपस में सलाह कर रहे थे, मारो मारो मारो, देखते क्या होगा। एक बूढ़ा जल्लाद ने बोला, रोको, क्यों? बोले कम से कम ये तो देखो इसका कसूर क्या है, इसकी गलती क्या है, निर्दोष बालक को क्यों मारते हो? क्यों? क्योंकि कर्म गति बलवान कुदरती, गति चालना चूकेगी, और जब निर्दोषी ने मारोगे तो सारी दुनिया चूकेगी। अरे इसका दोष क्या है? निर्दोष बालक है। एक जल्लाद बोले, बाबा तेरा धर्म नीति में लगा दे। क्यों? दृष्टबुद्धि ने आदेश दिया है, लाखों रुपया इनाम में मिलेगा, और ये तो हमने बेरासक पाप का पाड़ा हारेगा। वो दृष्टबुद्धि बेईमान आदमी खोटी बात विचारेगा, और जो इसको जिंदा छोड़ेंगे तो हम चारों को। इसलिए बाबा जान सबने प्यारी है, मार दे इन्हें। चारों जल्लाद, 3 जल्लाद कह रहे थे मारो, 1 जल्लाद कह रहे थे मारो। लोगों उसी समय भगवान के उस 1.5 ग्राम की मूर्ति में उस लड़के का ध्यान लग गया, और वो मन ही मन में भगवान का ध्यान करता है कि हे परमात्मा, अगर इस घोर संकट से अब मुझे कोई बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। क्यों? क्योंकि तूने बड़े बड़े भक्तों को बचाया है। जैसे जैसे बाला पन में लगा नगर में, पन में ध्रुव बिचारा राजपाट और ठाट बाट को छोड़ चला था न्यारा। जंगल में हलचल मच गई जब पल में मिला इशारा रे, वो नारद ज्ञान विशारद मिल गया, वो ज्ञान बता दिया सारा। दिया बलराज महाराज आज तक चमकते न हुए तारा रे। 5 साल के ध्रुव को तुमने बचाया, और एक छोटा बालक और था, कौन?
एक बड़ा निरंकुश हिरणाकुश खुश होके धनुष उठावे था वो अभिमानी अज्ञानी गढ़ा जो आनी समझना पावे था और करे तंग रंग ढंग देख बेटे संग संग बचावे था कदे पर्वत से गिरावे था कदे होड़ी में जड़ावे था कदे नागों से दसवावे था कदे हाथी से मरवावे था कदे समुद्र में गिरवावे था कदे लाल खंभ करवावे था प्रहलाद भगत ने चारण ठाकुर खंभ पाड़ के आवे था तूने ध्रुव को बचाया प्रहलाद को बचाया और कहा आया एक हाथी तालाब में पानी पीने गया था एक हाथी ने भी भगवान का ध्यान किया था एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और तालाब में खींचने लगा जब जो बरसूल बाहर बची उस हाथी ने भगवान का नाम लिया कहते हैं कि हर भगवत धर्मस्तक सजते श्रृंगार करेगा विकराल काल रहताल झाल में जो चाल शिकार करेगा वो बीच बीच से खींच खींच के नीच आहार करेगा गया पैर लिपट रहा झपट लिपट कर कपट व्यवहार करेगा और क्या है मार कर को तू ही जल से व्यवहार करेगा क्या है मार तू ही जल से व्यवहार करेगा क्या मारे तू ही और आज जान मेरी जागी तेरे कुर्ते काई हो जागी और तेरे दिन भगवान बता मेरी कहाँ सहाई हो जागी और मैं मर गया तो तू मर गया तेरी लोग हसाई हो जागी जब मन ही मन में उस लड़के ने दीन बंधु को तेर गई तो दीन बंधु करुणा सिंधु ने कर भक्तों पे मेल गई और हत्यारे जल्लादों की जट अकल राम ने घेर गई बोला नहीं मारेंगे जो फर्क पड़ा में उस लड़के ने जब सच्चे मन से समर्पण भाव से, ये सच्चाई की बात है, अगर समर्पण भाव से कोई भी भगवान को याद करे तो वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करता है। लेकिन भाव समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव का मतलब ये है कि बस तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है सब कुछ तेरा है। लेकिन आपा के करा सा, आपा या करा सा मंदिर में आरती भी करा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर जब रुपया चढ़ावे की टेम आओ ना, जना ये 10 का नोट तो तेरा और बाकी सब मेरा, खुला दे तो फिर ये तेरा तुझको अर्पण नहीं हुआ, ये तो है मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। इसलिए इंसान हर समय चतुराई करता है, तो चतुराई का भगवान साथ नहीं देते हैं, वो समर्पण भाव का, सहज भाव का साथ देते हैं। वो लड़का समर्पित हो गया कि भाई तू ही है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है। उस समय दीन बंधु करुणा सिंधु ने कर भक्तों पर मेहर दी, फिर हत्यारे जल्लादों की अकल राम ने फेर दी, नहीं मारेंगे खड़ग तड़ा में गिर गई।